Good morning students. Today we will do your geography second lesson, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. You all know very well about these resources. What is land, soil, water, natural vegetation, ये क्या होते हैं, wildlife resources क्या होते हैं. So इन सबको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. देखो आपको पहले भी यू आर इन 8th क्लास नाउ, आपको 6th-7th में भी ये चैप्टर्स आए हैं थोड़े थोड़े कि आपको रिसोर्सेज के बारे में पता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. सो आपको 9th-10th तक भी ये रिसोर्सेज के लेसन आते रहेंगे. सो आपको इसको अच्छे से करना है. फर्स्टली, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लैंड, सोयल, वाटर, देखो हमारे पास सब कुछ क्या है, नेचुरल ही है. हम खुद भी नेचर से हैं, ठीक है. अगर हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सभी नेचुरल चीज़ें, हम पौधों के ऊपर डिपेंड है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंड है, वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड है, वाटर, सोयल, लैंड सभी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है. अगर हम उनका अच्छे से यूज़ करते हैं तो हमारी प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगा हर एक चीज़ का. सो लैंड, सोयल, वाटर का अगर हम अच्छे से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, अगर हमें इनको क्या करना चाहिए, इनको हरास नहीं करना चाहिए, इनको ख़त्म होने से बचाना चाहिए. हर एक चीज़ को, जैसे एनिमल ख़त्म होते जा रहे हैं, प्लांट्स ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी जो स्पाइसीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. ऑफ कोर्स किसके थ्रू हम ये प्रोटेक्ट करेंगे? स्किल, टेक्नोलॉजी पोजेस्ड बाय सोसाइटी एंड नीड्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल प्ले अ डिसिसिव रोल इन दिस प्रोसेस. कि हमें अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, हमें स्किल्स, नॉलेज को यूज़ करना पड़ेगा कि हम हर एक प्रोडक्ट का, हर एक रिसोर्स का कैसे यूज़ करें कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होकर मैक्सिमम आउटपुट आए. फाइन. फर्स्ट वन है हमारा अब लैंड रिसोर्सेज. लैंड इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज ऑल ह्यूमन लिव्स ऑन इट. कि सारे ह्यूमन क्या है, उस पर रहते हैं. ह्यूमन क्या है, एनिमल लाइफ, वेजिटेशन लाइफ, सभी नेचुरल रिसोर्सेज सब क्या है, लैंड ऑल्सो आर नेचुरल रिसोर्सेज. सो आर बेसिक नीड ऑफ फूड, shelter, clothing are fulfilled by products provided by land. Land provides us wood both for fuel and construction. Almost all economic and cultural activities like settlement, agriculture, industry, transport, communication, games, sports, ये सब कुछ कहाँ पर है? Operated over land. Land and is indispensable for human survival. लैंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए. सो ह्यूमन ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, लैंड के ऊपर कौन कौन से ऑक्यूपेशन हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं. लैंड कवर्स ओनली 21% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ. लैंड क्या करता है? 21% है पूरी अर्थ पे. सारा जो लैंड की परसेंटेज है पूरे अर्थ की, ओनली 21% एरिया पर लैंड लाई करता है अर्थ पर. सो इवन ऑल पार्ट्स ऑफ लैंड आर नॉट हैबिटेबल. यानी सारे जो लैंड पर तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन. कहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पर कम है. फॉर एग्जाम्पल, अबाउट 30% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड सपोर्टेड 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. कि पूरे लैंड का अगर 30% लैंड है, सिर्फ उस पर तो सारी 90% पॉपुलेशन लाई करती है. ओवर इसकी अगर पॉपुलेशन को देखा जाए, 600 करोड़ पीपल सिर्फ 30% लैंड पर रहते हैं, और रिमेनिंग जो 70% बच गए ऑफ लैंड सपोर्टेड ओनली 10% ऑफ पॉपुलेशन. जो 70% लैंड पर सिर्फ 10% लोग रहते हैं. देखा है ना, कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पर कम है. तो ये पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? वहाँ की वेदर, रिसोर्सेज के ऊपर, कि नेचुरल रिसोर्सेज जो ह्यूमन के लिए सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं वो वहाँ पर हैं या नहीं, तो उसके ऊपर पॉपुलेशन डिपेंड करती है. नेक्स्ट है एरिया ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ज़्यादा लोग रहते हैं, वो कौन सी लैंड होती है? फर्टाइल प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड.
जहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है, जहाँ पर रिवर वैलीज होती हैं, जहाँ पर वाटर की फैसिलिटीज़ होगी, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. इट इज़ बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इरीगेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क. ये क्या करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, अगर हम नॉर्थ इंडिया की तरफ देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आलुवियल सॉइल ज़्यादा है, फर्टिलाइजेशन ऑफ लैंड ज़्यादा है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया में, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, झारखंड, ये सब क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं. So approximately 66% of world population live in the subtropical and mid latitude zones. जो सब पहले आता है, जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर के पास होते हैं ट्रॉपिकल लैंड्स, उसके साथ वाले होते हैं सब ट्रॉपिकल लैंड्स. वहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर सर्वाइवल ज़्यादा हो सकता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर, फिर जो वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन भी है. So though the availability of land suitable for cultivation is very limited here, it is manufacturing and services which have attracted population in this area. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं ह्यूमन के लिए. सो सब ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं. देन स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया, यहाँ यानी पॉपुलेशन कम रहती है जहाँ पर, जैसे डेजर्ट्स, ग्रासलैंड ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया. ये सारे क्या हैं, यहाँ पर स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं. एंड पोलर एरियाज़ लगा लो, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्या है, ओनली बर्फ़ है, तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स ही पाए जाते हैं जो इस तरह के वेदर में रह सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर पॉपुलेशन है ही नहीं. Then hunting, fishing, gathering and herding are the main activities here. Main activities हैं यहाँ पर hunting, fishing वगैरह. और अंटार्कटिका इज़ ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेड. अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है, यहाँ पर पॉपुलेशन है ही नहीं. So these areas are either too rocky, too dry or too wet, too hot और टू कोल्ड. देखो, ह्यूमन या एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए ज़्यादा सर्दी भी वो सहन नहीं कर सकता, ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं कर सकता. तो ये एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा या तो ड्राई हैं, हॉट हैं, कोल्ड हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ह्यूमंस नहीं रहते हैं. Thus extreme climate and topography of the land impose restriction on land for human use. नेक्स्ट आ जाता है लैंड यूज़ एंड इट्स इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, कि इनके फैक्टर्स क्या हैं लैंड के जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इस पर प्रभाव डालते हैं. लैंड यूज़ मीन्स मेकिंग यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स. अब लैंड का हम यूज़ कैसे कैसे करते हैं, हमको चाहिए लैंड पर ग्रेजिंग, ताकि एनिमल्स को हम वहाँ पर फीड करा सकें. बिल्डिंग रोड्स, लैंड पर रेलवेज़ हैं, मार्केट्स बनी हुई हैं, हाउसेज हैं, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो इतना सब कुछ है. द वेरिएशन इन द proportion ऑफ लैंड पुट टू डिफरेंट यूजेज इज नोन एज लैंड यूज पैटर्न, कि अलग अलग पैटर्न में लैंड को यूज़ किया जा रहा है. इट वेराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन, ये एरिया टू एरिया डिपेंड करती है कि कहाँ पर लैंड का किस तरह से यूज़ करना है. देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूज़ पैटर्न. अब पैटर्न में यूज़ हो रहा है, यानी हर कंट्री में एक पैटर्न बना हुआ है कि इतने % उस कंट्री का लैंड इसमें डिवाइड है. ठीक है. देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लैंड यूज पैटर्न ऑफ अ रीजन और कंट्री. Broadly, these factors are divided in two categories: physical and economic and human factors. Physical factor कौन से हो गए, जैसे topography, slope, soil type, vegetation, drainage pattern, climate, availability of mineral, determine the use of land. Means physical factor जो हमें show हो रहे हैं, that we can touch on it. For instance, level plains like the गंगा, ब्रह्मपुत्र, सारी rivers इसमें include हो गई, सारे minerals, climate, weather, drainage pattern, vegetation, soil वहाँ का, सारे इसमें physical factors में आ जाते हैं. Then economic and human factors.
इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर में क्या आ गया, द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो डिटरमाइन द डिग्री ऑफ यूज ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स इन जापान. जैसे इवन द स्टीप स्लोप्स हैव बीन brought under cultivation because of acute scarcity of level and the growing pressure of dense population. यहाँ पर क्या है, मीन्स डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी माइंड यूज़ करके लैंड को यूज़ किया हुआ है. जैसे जापान में स्टीप स्लोप्स हैं, हायर स्लोप्स हैं, और वहाँ पर जैसे सीढ़ी नुमा खेती कर देते हैं तो स्टेप वाइज वहाँ पर खेती हो जाती है. तो अलग अलग लैंड पर अलग अलग तरह का कल्टीवेशन करता है, उसका यूज़ होता है. जैसे इन कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड इंडिया एनक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट and cropland is increasing in order to meet other human requirements. कि क्या करते हैं, प्राइवेट लोग क्या हैं, गवर्नमेंट की ज़मीन को हथिया लेते हैं. एनक्रोचमेंट मीन्स दबा लेना, दबा लेते हैं. आगे आपको देखो यहाँ पर टेबल दी हुई है एक तरह से, और पीछे डायग्राम भी दिया हुआ था कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है. ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा लैंड पर फॉरेस्ट एरिया है. ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा है पास्चर एरिया. पास्चर एरिया क्या होता है, जैसे ग्रास लैंड होते हैं जो एनिमल्स के लिए, फॉडर के लिए यूज़ होते हैं. देन कनाडा में 52% अदर यूजेस में हो गया, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बना ली, हाउसेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ये सब अदर यूजेस में आते हैं. देन चाइना का सबसे ज़्यादा है अदर यूजेस, और फ्रांस का सबसे ज़्यादा आ गया है क्रॉप लैंड, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है. इंडिया में भी सबसे ज़्यादा खेती एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है. जापान में सबसे ज़्यादा पास्चर एरिया है, और रशिया में सबसे ज़्यादा है अदर यूजेस. देखो रशिया में अदर यूजेस. देन यूके में फॉरेस्ट ज़्यादा है, यूएसए में पास्चर एरिया ज़्यादा है, और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 11% लैंड पे क्रॉप उगती है, 26 लैंड पे फॉरेस्ट है, 31% क्या है पास्चर एरिया, और 32% क्या है अदर यूजेस होता है. यानी अदर यूजेस सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद आ जाता है पास्चर एरिया, एनिमल्स को फीडिंग के लिए यूज़ होता है ये एरिया. देन टू मीट अदर ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स लाइक ह्यूमन हाउसेज, रोड्स, तो ये सब क्या आ जाते हैं, इकोनॉमिक और ह्यूमन फैक्टर में आ जाते हैं. नॉर्मली अराउंड द टाउन द इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज इज मोर देन द एरियाज फार्दर अपार्ट. इसमें क्या हो जाता है, ये आपको दिए हुए सारी टेबल जो अभी मैंने आपको समझाई. देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप वी कैन ऑल्सो डिवाइड लैंड. अब लैंड को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 तरह की लैंड में, एक प्राइवेट लैंड, एक कम्युनिटी लैंड. जो प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल फॉर फैमिलीज, जैसे आपके घर का अगर आपका अपना घर है तो वो आपका प्राइवेट लैंड हो गया. और कम्युनिटी लैंड मीन्स जैसे आपकी एक सोसाइटी बन गई तो वो ज़मीन सारी आपकी है, एक कॉलोनी बन गई, ठीक है. जैसे कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय विलेज पंचायत और ग्राम सभा. कम्युनिटी लैंड इज़ यूज्ड कॉमनली फॉर कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स. तो वहाँ पर सबका एक का अधिकार होता है कि यूँ नहीं है कि सिर्फ एक जना ही वहाँ पर आके अपने एनिमल्स को फॉडर कर सकता है, सभी आ सकते हैं वहाँ पर. सो दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. देन कंपटीशन फॉर लैंड इज़ लिमिटेड. अब लैंड तो लिमिटेड है, ह्यूमंस ज़्यादा हो गए उस पर, इट कैन, तभी तो बिल्डिंग्स में एक एक फ्लोर पे रह रहे हैं लोग. सो इट कांट बी एक्सपेंडेड. अब लैंड को तो हम बढ़ा नहीं सकते, हम अपर बिल्डिंग्स को ही बढ़ा रहे हैं अपर साइड. तो पीपल ऑन देयर डिमांड फॉर लैंड आर ग्रोइंग अनप्रेसिडेंटली. द क्वालिटी ऑफ लैंड इज़ ऑल्सो नॉट द सेम एवरीवेयर. अब सब जगह क्वालिटी भी एक जैसी नहीं है, और लोग प्राइवेट की जगह जो गवर्नमेंट जगह लैंड की होती है वो दबा लेते हैं. सो expansion of agriculture and urbanization has resulted into some major threats to the environment such as land degradation. ठीक है, अब लैंड का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, हम उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं कि लैंड स्लाइड्स हो रही हैं, लैंड सॉइल इरोजन हो रही हैं,
डिसेट्रिफिकेशन हो रहा है, मीन्स इनके बारे में आपको पढ़ा है ना, यानी लैंड को नुकसान हो रहा है मेनली वन। सो इस नुकसान को रोकने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। अब हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं रिसोर्स को? एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर लैंड एंड टफ कंपटीशन अमंग इट्स डिफरेंट यूजेस हैज लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रॉय। देखो मीन्स क्या है, हम लैंड को सेव कैसे करते हैं? शुरू से ही आपने सुनते आ रहे होगे अपने नर्सरी क्लास से ही कि हमें पौधों को लगाना चाहिए। अफॉरेस्टेशन की ज़्यादा फॉरेस्ट बनानी चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन मीन्स लैंड का रीयूज़ करना चाहिए, यूँ नहीं है कि एक बार लैंड को यूज़ करे बार बार छोड़ दिया, ठीक है इसको। देन रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स, की रेगुलेटेड यूज़ करना चाहिए केमिकल का, फर्टिलाइज़र्स का, ताकि एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, कि ओवर ग्रेजिंग भी ना हो, या ये होता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ओवर भी ना हो हर चीज़, तो यूटिलाइजेशन हो, ओवर यूटिलाइजेशन ना हो किसी भी चीज़ का। सो आपको मे बी ये वाला समझ आया होगा लैंड रिसोर्स। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉइल रिसोर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।